हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग के पास है ये Redmi Note 11 जो कि Redmi Note 10 का एक सक्सेसर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग लेके आ गए हैं ये Redmi Note 11 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स और टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको ये Redmi Note 11 में प्रेजेंट है। तो चलिए अब हम लोग जल्दी से ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आप लोग को हमें वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो अब चलिए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि इसमें जो स्क्रीन मिलता है वो आपको एमोलेड स्क्रीन मिलता है। तो इसमें आपको जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है जो कि आप सेटिंग्स में जाके आप इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन है। यहाँ से आप इसको अगर इनेबल कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है कि 10 सेकेंड्स आप जैसे आप इसको टैप कीजिएगा स्क्रीन को तो 10 सेकेंड्स तक आपका जो है वो डिस्प्ले करेगा और उसके बाद फिर बंद हो जाएगा। तो वो एक्चुअली पूरा तरीका से ऑन डिस्प्ले नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अभी हम दिखाते हैं अभी कैसे है। तो हम लोग इसको बंद करते हैं और देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप का रहता है और ये 10 सेकेंड्स बाद जो है ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो कस्टमाइज करने के लिए हम लोग वापस से वहीं पर सेटिंग्स में चलेंगे और यहाँ पर जैसे कि देखते हैं यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग्स है, बहुत सारा है। लोग कोई चलिए इसको कर सिलेक्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं अप्लाई। और उसके बाद यहाँ पर इसको हम लोग चाहते हैं वो कैसा है तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। और इसके साथ ही आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल रहा है और एमोलेड स्क्रीन भी है। तो आपको इसमें जो है नोटिफिकेशन का यानी नोटिफिकेशन लाइट भी आता है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा नोटिफिकेशन शेड में, सॉरी नोटिफिकेशन इफेक्ट में। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये आपको जैसे Redmi K20 सीरीज़ में आपको मिलता है तो उस टाइप से आपको इसमें भी मिलेगा। जब भी का कोई नोटिफिकेशन आएगा ये आपको 3 वेरिएंट्स में मिलता है। एक है पल्स, एक है पल्स ब्लू, पल्स रेड और एक तीसरा है स्टारलाइट। तो हम लोग अभी इसको स्टारलाइट रखते हैं। और या फिर लाइट ऑफ स्क्रीन यानी नॉर्मल जो आपका रहता है तो हम लोग अभी लाइट करते हैं। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा आप उसको कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि MIUI 12 के बाद जो है आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का मिलता है, इस टाइप का कंट्रोल सेंटर मिलता है। बट अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप लोग पुराना वाला कंट्रोल सेंटर यूज़ करना चाहते हैं तो वह आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल में आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ इस टाइप का आपका वापस से पुराना वाला कंट्रोल सेंटर आ जाता है। और अभी कंट्रोल सेंटर का हम लोग बात ही कर रहे हैं तो इसमें जो है आपको MIUI 13 में कंट्रोल सेंटर में आपको जो है अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन खुल गया है, जैसे कि आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन खुल जाते हैं। और अगर राइट साइड से करेंगे तो आपको ये जो एक्शन बटन होते हैं जो कि कंट्रोल सेंटर है वो खुल जाता है। बट इसमें MIUI 13 आपको ये खासियत है कि आप यहीं से लेफ्ट स्वाइप किए तो आपका डायरेक्ट नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अगर आपने नोटिफिकेशन खुला हुआ है तो अगर आप यहाँ पर राइट स्वाइप किया तो आपका डायरेक्ट ये एक्शंस बटन खुल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको बार बार इसको क्लोज करके ओपन करके फिर इसको क्लोज नहीं करना होगा अपने, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और फीचर्स की तरफ। तो इसमें जो है आपको डिस्प्ले में जाएंगे तो इसमें आपको जो है 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट से सेट नहीं होता। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 60 हर्ट्ज़ आता है। तो चेंज करने के लिए आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले में जाना होगा सेटिंग्स में, यहाँ पर से आप इसको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि अब काफ़ी स्मूथ रहता है। जो इसका ये होता है ट्रांजिशंस होता है वो काफ़ी स्मूथ रहते हैं इन कंपेयर टू 60 हर्ट्ज़। और यहीं पर से आप जो है डार्क मोड भी इनेबल कर सकते हैं। तो इसका जो डार्क मोड है वो पूरा पिच डार्क रहता है। यहाँ पर तो आपको उतना नहीं पता चलेगा, स्क्रीन पे नहीं पता चलेगा अगर यहाँ पर लाइट थीम का वॉलपेपर लगा हुआ है। बट जैसे ही आप मिनी में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ कम्प्लीटली पिच डार्क मोड है। तो ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे एंड्रॉयड्स फ़ोन होते हैं जिसमें आपको एक पिच डार्क थीम नहीं दे पाता है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ दिया है। और आप चाहे तो डार्क मोड के लिए आप यहाँ पर से जब आप कंट्रोल सेंटर खोलिएगा तो यहाँ पर से भी आप डायरेक्टली डार्क मोड से एग्जिट भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहीं पर से भी इनेबल कर सकते हैं।
और इसी के बगल में आपका आता है एक रीडिंग मोड, जिससे कि अगर आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप लोग कभी कोई ई बुक पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो इस पे अपनी स्क्रीन पे, तो अगर आप रीडिंग मोड इनेबल कर दीजिएगा तो इसमें का जो ब्लू लाइट रहता है जो कि रीडिंग के टाइम थोड़ा हार्मफुल रहता है हमारा आइज़ के लिए, वो रिड्यूस हो जाता है और थोड़ा सा येलोइश कलर आता है, जिससे कि हम लोग जो भी पढ़ेंगे। एक मिनट दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम मान लीजिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ कुछ भी पढ़ेंगे तो जो ब्लू लाइट आता है वो हद तक रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि इसका जो कलर आता है वो हम लोग के आइज़ पे उतना इफेक्ट नहीं करता है और ये हम लोग इजीली पढ़ भी सकते हैं और ये हम लोग का इफेक्ट नहीं करेगा। और इसके बाद जो है इसमें एक और चीज़ है डिस्प्ले में ही, जैसा कि मैंने बताया था कि रीडिंग मोड आप वहाँ से और यहाँ साथ साथ आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन आता है, इससे आप यहाँ पर जो स्क्रीन ब्राइटनेस है इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दो और ऑप्शंस मिलते हैं जो कि आपका है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस और सनलाइट मोड। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस बेसिकली आपके सराउंडिंग्स के अनुसार आपका जो ब्राइटनेस है, फ़ोन का ब्राइटनेस है, उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या आपका बैटरी बहुत सेव होता है। अगर आप लोग कहीं कम यानी ज़्यादा ही अगर बाहर कहीं निकले हुए हैं जहाँ पर ज़्यादा लाइट आपका बैकग्राउंड से आ रहा है या फोरग्राउंड से आ रहा है, तो आपका स्क्रीन ये ऑटोमेटिकली ब्राइट कर देगा। और अगर आप लोग कहीं पर ज़्यादा ही लाइट में आ रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपको ब्राइटनेस कम कर लेगा। और एक है सनलाइट मोड। अगर हम लोग अचानक से जो है स्ट्रॉन्ग सनलाइट में आ जाता है जिसमें कि हम लोग का डिस्प्ले हम लोग का स्क्रीन पे नहीं दिखाता है, तो इससे ये होगा कि वो तुरंत ऑटोमेटिकली हैवी सनलाइट में जो है ये पूरा आपका जो स्क्रीन है वो पूरा ब्राइटनेस फुल कर देगा, जिससे कि आपका ब्राइटनेस है काफ़ी आपका स्क्रीन में जो भी चीज़ आप देख रहे हो वो आपको ईज़िली विजिबल हो जाएँगे। और मैं बता दूँ कि ऑटोमेटिक ब्राइटनेस और सनलाइट मोड में से ही आप दोनों में से कोई एक ही इनेबल कर सकते हैं या दोनों डिसेबल कर सकते हैं। आप दोनों को सेम टाइम पे इनेबल नहीं कर सकते हैं। ये बात अगर आप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोग ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो। उसके यहाँ पर कुछ और है जैसे कलर स्कीम, जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट टाइप का अपना जो आपको कलर स्कीम है आप वो इनेबल कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स और टेक्स्ट साइज़ को आप यहाँ पर से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सॉरी, फ़ॉन्ट्स को आप लोग यहाँ पर जो फ़ॉन्ट्स को आप लोग यहाँ चेंज कर सकते हैं, अपना जो आपका मोबाइल का फ़ॉन्ट्स है वो। और टेक्स्ट साइज़ को आप यहाँ पर से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा बड़ा देखते हैं, तो उनको छोटा-छोटा देखने में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग हैं कि आप लोग को चाहिए कि ज़्यादा बड़ा नहीं दिखे, छोटा ही दिखे, तो आप बस यहाँ पर डिस्प्ले में जाके जो है अपना टेक्स्ट साइज़ को अपने अकॉर्डिंग ही लार्ज या स्मॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिस्प्ले का बात, जो डिस्प्ले से रिलेटेड था। और अब आते हैं हम लोग होम स्क्रीन पे। तो होम स्क्रीन में जो है आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर जो है वो सिस्टम लॉन्चर यानी यूआई लॉन्चर दिया हुआ है। फिर होम स्क्रीन में जो है आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक क्लासिक और एक विथ ऐप ड्रॉवर। जैसे कि अगर हम ये जो आपका है देख सकते हैं, ये आपका ऐप ड्रॉवर है जिसमें आपका जो भी ऐप्स है वो डायरेक्टली स्वाइप अप करने पर खुल जाता है। बट अगर आप लोग क्लासिक मोड रखते हैं तो आपका अगर आप स्वाइप अप कीजिएगा, एक मिनट, स्वाइप अप कीजिएगा तो आपका यहाँ पर गूगल सर्च ओपन हो जाता है। तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं यहाँ पर से डायरेक्टली यहाँ पर। और अगर आप फिर यहाँ पर ऐप ड्रॉवर रखते हैं तो इसका आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसमें ऐप सजेशंस को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड्स को आप कैसा रखना चाहते हैं, डार्क बैकग्राउंड रखना चाहते हैं या ऑटो, या कैसा रखना चाहते हैं, ऐसा कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर 100% किया तो केवल आपको वो दिखेगा, अगर आप 0% पे रखिएगा तो जो आपका बैकग्राउंड है वो दिखेगा। आप इसको यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आता है प्लेस न्यू ऐप ऑन होम स्क्रीन, यानी इससे अगर जो भी आप नया ऐप इंस्टॉल करेंगे वो आपका होम स्क्रीन पे आके प्लेस हो जाएगा। और स्क्रॉल बार में आप ओरिजिनल लेआउट रख सकते हैं, जैसे कि आपका अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक नॉर्मल स्क्रॉल बार दिखता है। बट अगर आप इसको यहाँ पर A to Z करते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में ये देख सकते हैं, आपको यहाँ पर साइड में पूरा A to Z का आया। आप डायरेक्टली कहीं पर भी, जैसे कि हमको यूट्यूब खोलना है तो हम लोग डायरेक्टली, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऐप है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वाई पे सर्च कर टाइप कर देंगे तो वो हमको डायरेक्टली वाई से जो भी है ऐप हम लोग के पास है वो डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचा देगा। आपके पास बहुत ज़्यादा ऐप्स अगर आप रखते हैं, जो बहुत से ऐसे भी प्रिपेयर रहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐप रखते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी सही रहता है, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग आते हैं कोई सिस्टम नेविगेशंस पे। तो सिस्टम नेविगेशंस में जो है आपको ये, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने बटन लगाया हुआ है, बट इसके अलावा जो है आप लोग जेस्चर्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो गेस्चर्स में आपको जैसे कि यहाँ पर आजकल जो न्यू जनरेशन है, यानी हम लोग जो है, उन लोग जो है गेस्चर्स यूज़ करना चाहते हैं, तो जिससे कि राइट स्वाइप से लेफ्ट स्वाइप से बैक ये सब है। बट जो लोग पेरेंट्स हैं वो अभी भी बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो बटन्स यूज़ करते हैं, तो इसको यूज़ करने के लिए, तो वो लोग के लिए यहाँ इसमें बटन्स भी है, तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ईजिली, कोई इशूज़ नहीं रहेगा इसमें भी। आप लोग को जैसे यूज़ करना है आप लोग वैसे यूज़ कीजिए। एक मिनट बैक करते हैं। अब उसके बाद आइटम्स इन मेमोरी स्टेटस है, ब्लर ऐप रिव्यूज़ है, शो सजेशंस है। इससे आपको कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको सजेशन देगा कि आप उनके एक्टिविटी के अनुसार आपको ऐप रिकमेंड कर सकता है कि आप कोई ऐप यूज़ करें, तो मेरा सजेशन है कि आप इसको हमेशा ऑफ रखें। और ब्लर ऐप रिव्यूज़ से जो है, ये जो यहाँ पर हम लोग रिसेंट में आप देख रहे हैं, इसका हम लोग जो कंटेंट है इसको ब्लर कर सकते हैं कि अगर कोई और हम लोग के आस-पास बैठा हुआ है तो वो नहीं देखे कि रिसेंट में हम लोग क्या ओपन किया है। और ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी काफ़ी सही रहता है। तो ये तो हो गया डिस्प्ले, सिस्टम, नेविगेशन ये सब के बारे में। फिर वॉलपेपर्स, थीम्स ये सब है। और फिर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सब नॉर्मली सब चीज़ सेम है। यहाँ पर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ब्लूटूथ अनलॉक, स्क्रीन लॉक, सब चीज़ वही सब है, कुछ उतना कुछ खास नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको कुछ गेस्चर शॉर्टकट्स है जो आपको नॉर्मली है सभी MIUI फ़ोन्स में रहते हैं, यानी सभी रेडमी फ़ोन्स में रहते हैं। फिर यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर, एक क्लियर स्पीकर का, जिससे कि अगर इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं तो आपको एक तो जैसा कि हमने सुना है क्या हुआ, तो इससे ये होता है कि आपको एक साउंड निकालता है, जिससे कि अगर आप कोई भी यहाँ पर आपके स्पीकर ग्रिल्स पे कुछ भी डस्ट लगा हुआ है वो आपका इस साउंड का वाइब्रेशन से ये आपका निकल जाता है। तो ये आपका MIUI 12 से आपके जो रेडमी फ़ोन्स है या MI के फ़ोन्स है उसमें आपको ये फीचर आता है। और फिर यहाँ पे एक नया फीचर है जो कि है आपका मेमोरी एक्सटेंशन का। तो अभी बहुत सारे रेडमी फ़ोन्स में ये फीचर दिया है जिससे कि आप जो है 1 GB या 2 GB जो आपका है रैम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है वो आपका जो फ़ोन मेमोरी है उससे आपका डिडक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका 64 GB है तो ये 1 GB जो है आपका उस 64 GB से डिडक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ और स्पेशल फीचर्स मिलते हैं, जैसे वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज़, लाइट मोड, जो आपका सभी वही सब है जो आपका MIUI 12, MIUI 11 ये उसमें सब चीज़ सेम है। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर कुछ अगर थोड़ा-सा देर इसको होल्ड करके रखते हैं, कहीं ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ से आप विजेट्स या होम स्क्रीन सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। और अगर विजेट्स पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप कुछ भी क्लॉक या फिर कुछ भी यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो हम लोग एक तो क्लॉक लगा लेते हैं और इसको हम लोग जो है थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, तो आप इसको कैसे ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फ़ीचर है, इतनी अच्छा फ़ीचर कि ये सभी फ़िल्म में रहता है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे तो थोड़ा टैप करके रखते हैं और इसका सेटिंग्स में जाके उसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक -1 का स्क्रीन आता है, जिसमें आप जो ऐप वॉल्ट या गूगल डिस्कवर या कुछ नहीं रख सकते हैं। तो अभी तो गूगल से मैं दिखाता हूँ होता क्या है। तो अगर आप एक मिनट होम स्क्रीन पे आते हैं, तो अगर आप इसको राइट स्वाइप कीजिएगा तो गूगल न्यूज़ या फिर कुछ भी इस टाइप का आपका यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। जो आप जो सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको सब चीज़ दिखाता है। और इसके अलावा इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे सेटिंग्स में है सिक्योरिटीज़ में, तो हम लोग उस पे आते हैं थोड़ा-सा। जैसे कि अगर हम लोग पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आएँगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में नहीं, हम लोग आएँगे यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में। यहाँ पर एक फीचर है कि रेज़ टू वेक और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन। अगर हम लोग इसे इनेबल कर देते हैं, तो हम लोग कहीं भी ब्लैंक स्पेस 2 टाइम्स टैप करेंगे, तो ये जो है आपका, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये आपका स्क्रीन जो है वो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ये क्योंकि ब्लैंक स्पेस पे ही ये वर्क करेगा। तो इससे ये क्योंकि अमोलेड स्क्रीन होने के कारण ये फीचर इसमें आपको मिलता है। और जैसे देखिए मैंने इस ऑफ किया, ये आपका हम लोग का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो इनेबल हो गया। तो यही थे फाइनली कुछ ये रेडमी Note 11 के टिप्स, ट्रिक्स और फीचर्स। तो आई होप
सॉरी। तो आई होप आप लोग को ये फीचर्स पसंद आए हो, और इसी के साथ मैं ये वाला वीडियो को एंड करता हूँ, और अगले वीडियो में मैं जल्दी इसका एक कैमरा रिव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि मैं अभी कैमरा इसका टेस्टिंग करना चालू कर दिया हूँ कि कैसा ऐसा कैमरा आ रहा है। तो उसका वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।